नमस्ते। आज हम भारत के सबसे बड़े अनाउंसमेंट्स में से एक को डीकोड करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा बजट है जो सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि देश के भविष्य के लिए एक स्ट्रेटेजिक बेट है, एक बहुत बड़ा दाव। और ये है वो आंकड़ा, 7.84 ट्रिलियन रुपए। ये है भारत का नया डिफेंस बजट। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और उसकी स्ट्रेटेजिक सोच की एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। देखिए, इसे सिर्फ खर्च के तौर पर देखना सही नहीं होगा। असल में ये डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और नेशनल सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता पर लगाया गया एक ऐतिहासिक दांव है। ये एक लॉन्ग टर्म विजन है जिसे आने वाले कई सालों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। तो चलिए इस रिकॉर्ड बेट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये नंबर्स असल में हमें बता क्या रहे हैं। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि पिछले साल के 6.81 ट्रिलियन रुपीस के मुकाबले इस साल का बजट लगभग 16% ज्यादा है। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये एक सिग्निफिकेंट जंप है जो सरकार की प्रायोरिटीज को दिखाता है। अच्छा, अब इस बजट को दो हिस्सों में बांट कर देखते हैं। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो सैलरीज, ऑपरेशंस और पेंशन्स जैसी चीजों पर खर्च होता है, और दूसरा है कैपिटल आउटले, जो नए हथियार, इक्विपमेंट और एसेट्स खरीदने के लिए है। इस साल कैपिटल आउटले है 2.19 ट्रिलियन रुपए। मतलब क्रूशल पॉइंट ये है कि फोकस सिर्फ रख रखाव पर नहीं है, बल्कि नई क्षमताएं बनाने पर है। तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के पीछे का असल आइडिया क्या है? दरअसल ये सब एक सेंट्रल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और वो स्ट्रैटेजी है आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ रिलायंस। ये एक नेशनल मिशन है जिसका फोकस देश के अंदर ही डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करना और विदेशी इंपोर्ट्स पर हमारी निर्भरता को कम करना है। ये भारत को सिर्फ एक खरीदार से एक निर्माता बनाने की कोशिश है। और इस मिशन के जो गोल्स हैं वो काफ़ी एम्बिशियस हैं। 2029 तक डिफेंस प्रोडक्शन में 3 ट्रिलियन रुपीस और एक्सपोर्ट्स में 50,000 करोड़ रुपए का टारगेट है। इसके अलावा R&D फंडिंग और कस्टम्स ड्यूटी रिफॉर्म्स के जरिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना भी इसका एक अहम हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि इस विजन को रियलिटी में कौन बदलेगा? कौन है वो इंडस्ट्रियल इंजन्स जो इस पूरे मिशन को आगे लेकर जाएंगे? तो यहाँ पर आती हैं भारत की डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल, जो एयरक्राफ्ट्स बनाती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपर्ट हैं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL, मिसाइल सिस्टम के लिए, और मझगांव डॉक, जो हमारी नेवी के लिए जहाज तैयार करती है। जरा इन कंपनियों के ऑर्डर बुक्स पर नजर डालिए। HAL के पास 2.3 ट्रिलियन और BEL के पास 756 बिलियन रुपीस के ऑर्डर्स पहले से ही हैं। ये नंबर्स इस बजट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना बड़ा होने वाला है उसे साफ साफ दिखाते हैं। लेकिन एक एनालिस्ट का ये कोट हमें बाजार की हकीकत भी समझाता है। सिर्फ पैसा एलोकेट कर देना ही काफी नहीं होता। अब फोकस एग्जीक्यूशन और कैश फ्लोज पर है। इसका मतलब ये है कि कंपनियों को समय पर डिलीवर भी करना होगा। और हाँ, ये डिफेंस पुश कोई अकेली चीज नहीं है। ये एक बहुत बड़े नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का हिस्सा है जो पूरे देश को स्ट्रेटेजिक तौर पर जोड़ने का काम करेगा। स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ फ्रंट लाइन पर सड़कें बनाना नहीं है। इसका असली मतलब है देश के इंडस्ट्रियल एरियाज को सीधे बॉर्डर्स तक कनेक्ट करना। ये प्रोजेक्ट्स डिफेंस लॉजिस्टिक्स और सिविलियन डेवलपमेंट दोनों के लिए ही बहुत जरूरी हैं। जैसे कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO का 17,900 करोड़ रुपए का लक्ष्य। इससे स्ट्रेटेजिक रोड्स, टनल्स और एयरफील्ड्स बनाए जाएंगे जो हमारी सेना और साजो सामान की मोबिलिटी के लिए बेहद क्रूशियल हैं। इसी के साथ साथ 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स भी प्लान किए गए हैं। ये ग्रोथ कनेक्टर्स देश की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी दोनों को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएंगे, जिससे माल और लोगों की आवाजाही बहुत तेज हो जाएगी। तो आखिर में इस सबका मतलब क्या है? हमें इस बजट को एक साल के प्लान की तरह नहीं, बल्कि एक मल्टी डेकेड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना होगा। ये एक लंबी दौड़ है। ये कोट इस बात को बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। बजट से तुरंत पैसा नहीं बनता, लेकिन बजट ये जरूर तय करते हैं कि कौन से सेक्टर्स आने वाले सालों में धीरे धीरे ग्रो करेंगे और देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाएंगे। तो आखिरी सवाल यही है, इस रिकॉर्ड तोड़ निवेश के साथ क्या भारत एक ग्लोबल डिफेंस पावर हाउस और एक बड़ा एक्सपोर्टर बन पाएगा?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन सोचने के लिए ये एक ज़रूरी विषय है।